हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल ड्रीम इंडिया लर्निंग पॉइंट में। दोस्तों, आज हम लोग जानने वाले हैं कि यह जो एसिड है, इसको हम लोग एसिड अर्थात अम्ल क्यों कहते हैं, अर्थात HCl को ही हम लोग एसिड क्यों कहते हैं, NaOH को हम लोग बेस क्यों कहते हैं और NaCl को हम लोग लवण क्यों कहते हैं। इस तीनों के बारे में बारीकी से जानकारी देंगे आपको, और ये भी बताएंगे कि आप कैसे पहचान सकते हैं कि कौन सा अम्ल है और कौन सा बेस है और कौन सा साल्ट है। ये तीनों के बारे में हम लोग जानकारी आपको देंगे। ये कैसे इसका कलर चेंज हो जाता है, कैसे इसका कलर चेंज होकर के इसमें कौन सा आयन पाया जाता है, इस बेस में कौन सा आयन पाया जाता है, इस साल्ट में कौन सा आयन पाया जाता है, कैसे इसका कलर चेंज हो जाता है, ये सारी इस सब के बारे में जानकारी प्राप्त अभी हम आपको देंगे। वो अध्याय 2 है, और अध्याय नंबर 2 जिस चैप्टर का नाम है अम्ल, क्षार और लवण। इस अम्ल, क्षार और लवण के बारे में हम लोग अभी जानकारी प्राप्त करेंगे। यही है दोस्तों एसिड, बेस और साल्ट। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम लोग शुरू करेंगे अम्ल के बारे में। आखिर यह अम्ल है क्या? तो दोस्तों, यह अम्ल जो है वह लैटिन शब्द से लिया गया है, जिस लैटिन शब्द का ही मतलब होता है खट्टा। अर्थात इसके जो गुण होंगे, फर्स्ट गुण जो होंगे वह क्या होंगे, तो यह स्वाद में क्या होते हैं, खट्टा होते हैं। स्वाद में क्या होते हैं, खट्टा होते हैं दोस्तों। तथा नेक्स्ट होगा इसका जो पॉइंट है वह यह नीले लिटमस को लाल में बदल देता है। यह लिटमस पत्र क्या है, यह लिटमस के बारे में हम लोग जानकारी प्राप्त करते हैं। तो लिटमस एक सूचक पत्र है। लिटमस एक सूचक पत्र है। क्या है? सूचक पत्र है, जो हमें ये बताता है कि कौन सा अम्ल, कौन सा जलीय विलयन अम्ल है या क्षार है या लवण है। चलिए नेक्स्ट इसका थर्ड पॉइंट है अर्थात जलीय विलयन में H+ आयन देता है। अर्थात इसको इस प्रकार से डिफाइन करें कि अम्ल वह है जो जलीय विलयन में घुलकर H+ आयन प्रदान करता है। उसे हम क्या कहते हैं, एसिड कहते हैं। क्या कहते हैं? एसिड कहते हैं। यह एसिड जो है वह 4 टाइप से डिवाइड किया गया। इसके 4 प्रारूप तय किए गए, जिसमें फर्स्ट है आपका परबल अम्ल। कौन सा है? परबल अम्ल। परबल अम्ल दोस्तों, यह जो परबल अम्ल है इसके अंतर्गत HCl, H2SO4, HNO3। अभी हम थोड़ा देर पहले आपसे बताए थे कि हम कैसे पहचानेंगे कि HCl को ही हम लोग अम्ल क्यों कहते हैं। तो HCl को जब आप तोड़िएगा तो H+ और Cl- में टूटता है दोस्तों। H+Cl- में किसको हम लोग तोड़ते हैं? HCl को तोड़ते हैं, तो हमें प्राप्त होता है H+Cl-। इस H+ को ही हम लोग आयन कहते हैं। H+ आयन इसी को कहते हैं, और इसी के कारण यह अम्लीय गुण को दर्शाता है। अगर इसी के जगह OH- अगर निकल के आए तो हम लोग उसको क्या कहेंगे, बेस कहेंगे। क्या कहेंगे? बेस कहेंगे। फिलहाल हम लोग देख रहे हैं इसके टाइप। अब इसके टाइप में परबल अम्ल के अंतर्गत कौन कौन आते हैं, तो HCl, H2SO4, HNO3। क्लियर दोस्तों। नेक्स्ट है दुर्बल अम्ल। दुर्बल अम्ल के अंतर्गत क्या आते हैं, तो दुर्बल अम्ल के अंतर्गत CH3COOH। नेक्स्ट है लैक्टिक अम्ल, ऑक्जेलिक अम्ल। एसिटिक अम्ल, लैक्टिक अम्ल, ऑक्जेलिक अम्ल, CH3COOH को हम लोग एसिटिक अम्ल के नाम से जानते हैं, और ये तीनों के तीनों दुर्बल अम्ल है। परबल अम्ल का मतलब जिसमें अम्ल की मात्रा ज़्यादा हो, और दुर्बल अम्ल में अम्ल की मात्रा उससे कम हो। लेकिन जो नेक्स्ट आता है सांद्र अम्ल। सांद्र अम्ल में क्या होता है, जिसमें अम्ल की अधिक मात्रा में होता है, जबकि जल अल्प मात्रा में होता है। अगर हम 2 बीकर लिए, कितने? 2 बीकर लिए, और दोनों बीकर में क्या होता है, हम 2 बीकर लेते हैं और दोनों बीकर में हम क्या करते हैं, इसमें अम्ल का मात्रा भर देते हैं। ठीक है।
इस दोनों में क्या किए, अम्ल का मात्रा भर दिए, एक में कम भरे और एक में ज़्यादा भर दिए, एक में कम भरे और एक में ज़्यादा भर दिए। तो दोस्तों ये देखिए, ये जो ऊपर से है, अब ये सब क्या है, अम्ल है, वाटर है, और इसमें क्या है, वाटर नहीं है। तो इस प्रकार से हम लोग को पता चला कि सांद्र अम्ल, जिसमें अम्ल की अधिक मात्रा हो, जब अम्ल अधिक मात्रा में हो, पानी कम हो, ये रेड वाला आपको क्या करता है, अम्ल को दर्शाता है, और ब्लू वाला जल को दर्शाया। तो जब जल की मात्रा कम हो और अम्ल की मात्रा ज़्यादा हो तो उसे सांद्र अम्ल कहेंगे। लेकिन तनु अम्ल, जिसमें अम्ल अल्प मात्रा में होता है, अम्ल देखिए रेड वाला क्या है, बहुत ही कम है, जबकि ब्लू वाला ज़्यादा है। तो अम्ल, जिसमें अम्ल अल्प मात्रा में होता है, यानी कि अम्ल इसमें क्या है, बहुत कम ही पाया गया है, और जबकि जल क्या है, ज़्यादा है, इसलिए इसको तनु अम्ल के नाम से जानते हैं। किस अम्ल के नाम से जानते हैं, तनु अम्ल। और इसको किस नाम से जानते हैं, सांद्र अम्ल के नाम से जानते हैं। चलिए अब नेक्स्ट हम लोग जानेंगे बेस के बारे में। बेस अर्थात क्षारक, बेस अर्थात क्षारक। तो क्षारक आखिर क्या है, क्षारक के बारे में हम लोग जानते हैं। तो ये क्या होते हैं, वो स्वाद में क्या था, एसिड क्या था, एसिड और बेस दोनों को हम लोग कंपेयर भी कर सकते हैं यहाँ पर। तो एसिड क्या था, यह स्वाद में क्या था, खट्टा था, जबकि क्षारक क्या है, स्वाद में कड़वा होते हैं। क्या होते हैं, स्वाद में कड़वा होते हैं। नेक्स्ट है, यह लाल लिटमस पत्र को नीला कर देता है। अर्थात दोस्तों अभी अभी जो हम पीछे जो आपको फिगर बना के दिखाए थे आपको, जिसमें आपको ये बताए थे कि लाल से नीला, लाल से जब नीला होगा तो दोस्तों उसको हम लोग क्या कहेंगे, क्षारक कहेंगे। और जब नीला से लाल होगा तो उसको हम लोग अम्ल कहेंगे। याद रखना है यह भी। चलिए इसका जो 3rd नंबर पॉइंट है, यह जलीय विलयन में OH माइनस आयन प्रदान करता है। क्या प्रदान करता है, OH माइनस आयन प्रदान करता है। अर्थात हम लोग इसको इस प्रकार से डिफाइन कर सकते हैं कि क्षारक वह है जो जलीय विलयन में घुलकर OH माइनस प्रदान करता है। इसके भी दो प्रारूप हैं। वो दो प्रारूप क्या है, तो आप ध्यान से देखिएगा। परबल क्षारक के अंतर्गत कौन आते हैं, NaOH, KOH, COH का होल ट्वाइस। आखिर क्या है NaOH, तो सोडियम हाइड्रोक्साइड, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। इसका क्या है, रासायनिक नाम है। रासायनिक नाम जब आपसे पूछा जाएगा, रासायनिक नाम का जो वीडियो होगा वो हम आगे अपलोड कर देंगे ताकि आप लोग भी समझ जाए। दुर्बल क्षारक में क्या है, NH4OH, यह क्या है, दुर्बल क्षारक है।